हेलो फ्रेंड्स, वाइटल नर्सिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसमें मेंडल्स लॉ, ठीक है, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स के द्वारा फ्रेंड्स इसमें 3 लॉ दिए गए थे। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, ठीक है, और एक लॉ दिया था इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अकॉर्डिंग ये 3 लॉ दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फ्रेंड्स, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ये क्या था? बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड। जो मोनोहाइब्रिड की कंडीशन थी जिसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण, तो ये मोनोहाइब्रिड पर आधारित था। फर्स्ट जो लॉ दिया था मेंडल्स के द्वारा वो किस पर आधारित था? मोनोहाइब्रिड पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेंडल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, इसको अगर हिंदी की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। मतलब प्रभावित मतलब जिसका इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक, वही क्या होता है F1 जनरेशन में शो होता है। तो मेंडल ने इसे क्या कहा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे किस प्रकार होता है फ्रेंड, जैसे कि इसमें समझना है यहाँ पर। जैसे कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उसने क्या किया, एक तो लंबे प्लांट्स लिए और एक उसने क्या किए, शॉर्ट प्लांट्स लिए, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स लिए। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर जो F1 जनरेशन जो उसको मिली, उस F1 जनरेशन में फ्रेंड्स जो एलील प्रकट हुए यहाँ पर, वो एलील किससे थे? एक तो क्या था इसमें जिसका इफेक्ट था, ठीक है, इफेक्टिव, और एक इसका जिसका इफेक्ट किसी प्रकार का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। तो इसको उसने क्या बोल दिया? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि फ्रेंड्स एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो ये स्मॉल प्लांट्स और एक ये लॉन्ग प्लांट्स, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इस तरीके से रखा जाए तो इसमें क्या है, जो स्मॉल प्लांट्स है उस स्मॉल प्लांट्स के क्या होते हैं फ्रेंड्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ हद तक ढक जाते हैं। जब इसको हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें स्मॉल प्लांट्स ही, बाकी नॉर्मली जब हम इसको देखते हैं तो देखने पर स्मॉल प्लांट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं। तो जिसके सिम्टम्स दिखाए गए उसको इफेक्टिव मान लिया गया और जिसको सिम्टम दिखाई नहीं दिए गए उसको अनइफेक्टिव मान लिया गया। तो इसे कहा गया है मेंडल्स के नियम के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़िए, बेस्ड ऑन F1 जनरेशन। तो इसमें क्या था? ड्यूरिंग वन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ओनली वन ट्रेट्स इज एबल टू की एक्सप्रेस इट्स सेल्फ। मतलब एक ही ट्रेट्स, मतलब एक ही एलील से ऐसा था जो कि क्या करता था, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है, F1 जनरेशन, एंड अदर फेल्स टू एक्सप्रेस, और दूसरे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रेशन में क्या है फ्रेंड्स, इसको एक तरीके से पृथक्करण का नियम, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे प्यूरिफाई ऑफ गेमेट्स का इसको लॉ भी बोला जाता है। अब इसमें भी होता क्या है फ्रेंड्स, इसको भी आप इस तरीके से समझें कि F1 जनरेशन में जो एलील हमें मिले थे, इन एलील का क्या है, ऐसे क्या होते हैं फ्रेंड्स, 4 एलील यहाँ पर हमें मिलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, सेम ऐसे के ऐसे कितने एलील मिलते हैं यहाँ पर? 4, ठीक है। बाकी जैसे इसमें एक ही बुक के अकॉर्डिंग एक ही शो करते हैं, बाकी इसमें 4 एलील हमें मिलते हैं जब इनको आपस में क्रॉस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इसके जो 2 एलील F1 पीढ़ी में जो एलील प्रकट होते हैं, इन एलील का क्या किया जाता है, इनका दोबारा इनको क्रॉस कराया जाता है, डबल क्रॉस कराया जाता है। डबल क्रॉस कराने पर क्या होता है, इनसे जो प्लांट्स जो हमें न्यू प्लांट्स जो इनसे जो हमें अवेलेबल होते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, उनमें एक बिल्कुल प्योर गेमेट्स प्राप्त होते हैं, बिल्कुल प्योर गेमेट्स एलील प्राप्त होते हैं जब इनको हम क्रॉस कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, जैसे कि इसका इससे क्रॉस, तो कैपिटल टी को अब किसके साथ क्रॉस होगा? देन सेकंड, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का क्रॉस इन दोनों के साथ, और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, 2 प्लांट्स हमें बिल्कुल कैसे बिल्कुल प्योर हमें मिल रहे हैं। तो इस वजह से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है, एक तरीके से प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें गेमेट्स क्या होते हैं, वापस दोबारा प्योर रूप से
मिल जाते हैं, और जो एलील होते हैं वो अलग अलग एलील में चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन गेमेट्स फॉर्मेशन आफ्टर F1 जनरेशन, F1 जनरेशन की गेमेट्स बनने के बाद की प्रोसेस होती है। द एलील डोंट ब्लेंड, मिक्स नहीं होते हैं, रेदर दे सेपरेट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये क्या होते हैं साथ में रेंडमली इनटू डिफरेंट गेमेट्स, और ये क्या होते हैं साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं इफेक्ट नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं जब अलग अलग एलील में गेमेट्स में चले जाते हैं। इट ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें गेमेट्स में हमसे एक इस छोटे छोटे प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप में, फिनोटाइप और जीनोटाइप। भाई इनका फिनोटाइप बताइए और जीनोटाइप बताइए। तो फ्रेंड, जब फिनोटाइप देखा जाता है तो इनको क्या किया जाता है, नॉर्मली सिर्फ मैंने अभी जैसे कि एग्जांपल दिया था, जैसे कि इस तरीके से, तो केवल इनके बाहरी रूप से इनके जो सिम्टम्स है वो देखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि फिनोटाइप में इनकी प्योरिटी नहीं देखी जाती। जैसे ये कैसे हैं, लॉन्ग प्लांट्स, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, सभी प्लांट्स कैसे इसमें एक तरीके से लॉन्ग है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कुछ, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिनोटाइप दिए जाते हैं, ये जीनोटाइप फिनोटाइप F2 पीढ़ी से देखे जाते हैं, सॉरी। तो इसमें देखना फ्रेंड्स सभी प्लांट्स कैसे हैं, इसकी प्योरिटी हमें नहीं देखनी। जब भी आपसे फिनोटाइप पूछा जाए, फिनोटाइप में आपके प्योरिटी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मली हमें पहचानना है इसके एक्सटर्नल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी लॉन्ग प्लांट्स, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, और ये भी कैसे लॉन्ग प्लांट्स। यहाँ पर भी क्या है एक, सॉरी ये कैसे है शॉर्ट प्लांट्स, दोनों स्मॉल टी है, तो ये स्मॉल प्लांट्स है, बाकी 3 क्या है लॉन्ग प्लांट्स। तो ये कैसे हुए 3:1। ठीक है, ये हो गया इनका फिनोटाइप। अब अगर जीनोटाइप की हमसे बात की जाए तो जीनोटाइप में फ्रेंड्स क्या होती है, इनकी प्योरिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर लॉन्ग, और ये दोनों कैसे अनप्योर। ठीक है, क्योंकि इनमें साथ में क्या रहा है स्मॉल टी आ रहा है, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे अनप्योर। तो ये कैसे है अनप्योर लॉन्ग, और ये क्या है प्योर स्मॉल, दोनों कैपिटल टी है ये। तो एक तो कैसे हुआ प्योर लॉन्ग, ठीक, 2 कैसे हुए अनप्योर लॉन्ग, ठीक, और एक क्या हुआ प्योर स्मॉल। तो 3:1:2:1। तो फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है कि जो मोनोहाइब्रिड होता है उसका फिनोटाइप क्या होता है 3:1, और उसका जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1। इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप पूछ लिया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या असॉर्टमेंट में होता क्या है इसमें, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड। पहला पॉइंट शॉर्ट नोट करने वाली बात यह है फ्रेंड कि ये किस पर आधारित होता है, डाई हाइब्रिड पर। जो हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा था वो दोनों किस पे बेस्ड थे, मोनोहाइब्रिड पर। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स अच्छे से कि फर्स्ट लॉ मेंडल्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों लॉ जो होते वो मोनोहाइब्रिड पर डिपेंड थे, आधारित थे। और इसका जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये किस पर बेस्ड है, डाई हाइब्रिड पर। पहली याद रखने वाली चीज़, ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ contrasting characters, inheritance of one character does not affect inheritance of other characters। ठीक है, एक कैरेक्टर्स का दूसरे पर किसी प्रकार का इफेक्ट देखा नहीं जाता है। और इसमें क्या किया है फ्रेंड्स, मेंडल ने जो है ट्रू पेयर्स, इसमें जो उसने कैरेक्टर चूज़ किए थे वो क्या थे 2 पेयर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है कि एक तो लिया उन्होंने राउंड और येलो, जो कैपिटल है कैपिटल वाई कैपिटल आर, इनको तो उसने क्या बोला राउंड और येलो प्लांट्स। ठीक है, दूसरा है रिंकल्स एंड ग्रीन, जो स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, इनको उसने क्या बोल दिया रिंकल ग्रीन्स। इनके बीच में जब उसने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन जो उसके पास मिली वो कैसी थी, येलो एंड ब्राउन।
ध्यान रखना फ्रेंड, जब कैपिटल अगर आ रहा है तो इफेक्ट किसका होगा, कैपिटल का ही होगा। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना, वहाँ पर स्मॉल को नहीं पढ़ा जाएगा। स्मॉल की अगर बात की जाएगी तो केवल सिर्फ प्योरिटी के हिसाब से, यहाँ पर येलो राउंड है मगर यहाँ स्मॉल आ रहा है तो अनप्योर आप इसको बोल सकते हो, मगर यहाँ पर इफेक्ट किसका होगा, कैपिटल का ही होगा, मतलब लंबे पौधों का, ठीक है, लॉन्ग प्लांट्स का। तो यहाँ पर इन्होंने येलो राउंड, ठीक, इस येलो राउंड का इन्होंने आपस में क्या किया, वापस क्रॉस कराया और क्रॉस कराकर फिर इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से इसके अलग अलग क्या डिफरेंट एलील के रूप में इनको प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे दो पौधे मैंने बोला था पहले कि यहाँ पर ये जो इस तरीके से क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर फर्स्ट में F1 जनरेशन में कितने पौधे प्राप्त हुए, इसी प्रकार के 4, ठीक है, 4 पौधे ऐसे प्रकट होते हैं, हमने केवल एक ही लिखा है यहाँ पर। फिर 2 पौधे इसमें से एक पौधा ये लिया और एक पौधा इसके पास वाला एक और लिया, दोनों को क्रॉस, मतलब जब इनमें से क्रॉस कराते हैं तो इनसे एक से इस एक से 4 युग्मक प्राप्त हुए, जिसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। ऐसे ही दूसरे पौधे से भी क्रॉस कराया तो उससे 4 युग्मक यहाँ प्राप्त हुए, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 4 युग्मक कैसे प्राप्त हुए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर देखिए अपने पास जो ये एक युग्मक है वो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। इस एक युग्मक से कितने युग्मक बनते हैं, 4 टाइप के इसके एलील बनते हैं। तो वो किस प्रकार बनते हैं, तो इसमें जैसे जो Y है इनको सेपरेट लिख दिया जाता है और R को सेपरेट लिख दिया जाता है। अब इसमें से पहले कैपिटल Y को किसके साथ, इन दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल Y को क्रॉस कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल Y और कैपिटल R। फिर कैपिटल Y को किसके साथ, स्मॉल r के साथ क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक है। इसी प्रकार अब स्मॉल y को भी इन दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर स्मॉल y और कैपिटल R, फिर इसके बाद यहाँ पे स्मॉल y और कैपिटल R। इस प्रकार से हमें 4 एलील इस एक प्लांट से प्राप्त होते हैं और दूसरे प्लांट से भी हमें सेम इसी प्रकार 4 प्राप्त होते हैं। तो एक को इस तरफ लिख दिया जाता है और एक को इस तरफ लिख दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से लिख दिए जाते हैं। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो पहले इस y को, फ्रेंड्स ये मैंने खाली इसीलिए रखा है ताकि आपको समझा सकूं, पहले इन दोनों को इससे क्रॉस कराया, तो पहले हमेशा ध्यान रखना कैपिटल को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल Y और कैपिटल R। इसको इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। अब इसको इसके साथ, तो कैपिटल Y वालों को पहले प्राथमिकता देंगे, स्मॉल y और फिर कैपिटल R। इस प्रकार फ्रेंड्स ये पूरी सारणी हम फिलअप कर लेते हैं। इसको पहले इसको लेंगे और इसको चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अब इसको, तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। और कैपिटल Y और R के अकॉर्डिंग, ये Y और R के अकॉर्डिंग ही इनकी पहचान की जाती है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया आप इजीली, जैसे अगर कैपिटल Y है तो उसको हम क्या बोलेंगे, येलो, स्मॉल y है तो ग्रीन, कैपिटल R है तो राउंडेड और स्मॉल r है तो रिंकल। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने पहले बोल दिया अगर प्योरिटी नहीं देखी जाती है तो अगर कैपिटल आ रहा है तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, कैपिटल को। जैसे कि ये कैसे अपने येलो और राउंडेड, इसकी अगर बात की जाए तो ये भी येलो राउंडेड, इसकी अगर बात की जाए तो ये भी कैसे है, येलो राउंडेड, और इसकी अगर बात की जाए तो ये भी कैसा है, येलो राउंडेड। बस एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो 3 है ये क्या है, अनप्योर, क्योंकि इनमें स्मॉल शब्द आ रहा है बीच में, देखिए, है ना। और ये कैसे, प्योर, मगर तीनों है कैसे, येलो राउंडेड। अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो चारों कैसे, येलो राउंडेड, और जीनोटाइप की बात करेंगे तो 3 तो येलो राउंडेड है अनप्योर और एक है प्योर येलो राउंडेड। इस तरीके से यहाँ पर इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखा जाता है। तो इनका फिनोटाइप कितना है फ्रेंड्स, 9:3, 3:3 और 3:1, ठीक है। ये इनका क्या है, फिनोटाइप। और इनका जीनोटाइप है 1:2:2:4:1:1। तो फ्रेंड्स इसको याद रखने के हिसाब से आप अपनी खुद एक ट्रिक भी बना सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से याद रख रखा है, जैसे हम शॉर्ट में इनको 12-24, 12-12, 1, तो जैसे हम मोबाइल नंबर याद रखते हो उस तरीके से आप इसको, क्योंकि आप 1-2 इस तरीके से आप याद नहीं रख सकते, आप इनको
क्या है, एक बॉन्ड के रूप में याद कर लो, जैसे 12 24 12 12 1, और आपकी जो भी आपको थ्योरी जो ठीक लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स आपके मेंडल्स लॉ। रीज़न फॉर सक्सेस, मेंडल के सक्सेस होने का रीज़न क्या था ये हमें इसमें बताना है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ तो स्टडी वन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वन टाइम। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहली चीज़ उसने एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को उसने समझने की कोशिश करी। इस एक ही कैरेक्टर के बारे में उसने स्टडी की, सबसे पहली चीज़। दूसरी, मेंटेन स्टैटिकल डाटास, और जो भी डाटास थे उसके उन सबका उसने क्या किया, एक स्टैटिकल मतलब एक तरीके से जिसको हम बोल सकते हैं गणितीय विश्लेषण, ठीक है। तो उस तरीके से उसने उसको मेंटेन किया। जिस तरीके से डाटाज मेंटेन करते हैं हम किसी भी चीज़ के, वो स्टैटिकल रूप से उसने मेंटेन किए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, और उसकी सक्सेस में ये भी एक हेल्पफुल रहा कि उसने किसका सिलेक्शन किया, पी प्लांट्स का, मटर के पौधे का उसने चयन किया। ये भी उसका सक्सेस का एक मेन पॉइंट बना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स। मेंडल ने पी प्लांट्स का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। तो इसके कुछ रीज़न बताए गए। सबसे पहली बात, ईजी टू ग्रो इन स्मॉल एरिया, के पी प्लांट्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल एरिया में ही उनको उगाना आसान हुआ, ठीक है। ग्रो का मतलब क्या हो गया, उनको लगाना या उगाना कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पर आसान हो गया। दूसरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, और पी प्लांट्स की लाइफ साइकिल क्या थी, शॉर्ट होने के कारण क्या है कि उनको जैसे 1 ईयर के अंदर ही उनकी 2-3 बार उसके ऊपर स्टडी की जा सकती थी, ठीक। तीसरा है, पी प्लांट्स इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट्स। पी प्लांट्स क्या है, बाइसेक्सुअल मतलब उसके अंदर फीमेल और मेल दोनों ही प्रकार के उसमें क्या थे, एक तरीके से गेमेट्स पाए गए, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशंस कैन बी डन, और उनके अंदर पॉलिनेशन कराना मतलब सेम के अंदर परागण जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन कराना आसान था। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन बाय एम्सुएशंस, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ही पॉलिनेशन कराना एक बहुत ही आसान तरीका देखा गया है उसके, और बहुत आसानी से उसमें पॉलिनेशन कराया जा सका, ठीक है। मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स नॉर्मली देखे गए। तो कुछ ये पी प्लांट्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने यहाँ पर सिलेक्शन मतलब उसकी सक्सेस के पीछे एक पी प्लांट्स का जो सिलेक्ट करना भी उसके लिए बेटर रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक और चीज़ इसमें पूछ ली जाती है हमसे, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। मेंडल्स की जो लॉ वगैरह थे उन सब का क्या महत्व है। तो फर्स्ट, important character are dominant and lethal genes are receives concept of gene explained by law of segregation, ठीक है। 1 जीन 2 एलील्स, ठीक है, प्रत्येक जीन के यहाँ पर 2 एलील देखे गए, ठीक है। न्यू ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेंडल्स लॉ, और मेंडल्स लॉ के द्वारा जो भी न्यू कैरेक्टर्स वगैरह वो इजीली समझे जा सकते हैं। डिजीज रेसिस्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल टॉपिक दिए हुए हैं, इजीली आपके समझ में आ गए होंगे। तो मैं ज़्यादा वीडियो को, क्योंकि लास्ट पार्ट है और छोटा सा टॉपिक है, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपकी ये लेसन 3 भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और जो आपके साथ स्टूडेंट जो भी है उन सबको आप जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।